एक से एक खूबसूरत लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी थी हमारे रवि से शादी करने के लिए, लेकिन इसे तो कोई पसंद ही नहीं आई। बस एक तुमने अपनी किस्मत में राजयोग लिखा कर लाया था, तो शादी हो गई। अरे माँ छोड़ो। आ जाओ। अरे वो सॉरी यार, वो एक्चुअली मेरे दोस्त पीने बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे भी जबरदस्ती पकड़ के एक दो पैक पिला दिए। अब तुम तो जानती हो कि दोस्तों को मना नहीं किया जाता और दोस्त कैसे होते हैं तुम्हें पता ही है। कोई बात नहीं, सबके दोस्त ऐसे ही होते हैं। क्या माँ, एक सप्ताह हुआ है अभी और तुम जा रही हो? गांव में कुछ काम है क्या? हाँ मम्मी जी, 2-4 दिन और रुक जाते हैं आप। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है गांव में तुम्हारे भाई का छोटा बच्चा है, उसे हमारी जरूरत है, तो जाना पड़ रहा है गांव। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम लोग भी जल्दी से खुशखबरी दे दो तो आ जाएंगे वापस। क्या मम्मी जी, आप भी अभी एक सप्ताह हुआ है शादी को और आप बच्चे की बात कर रही हैं। अरे अब भी से सोचोगे तब भी 1 साल लग जाएगा। चलिए ठीक है, आइए टैक्सी आ गई, मैं छोड़ देता हूँ। आओ। खुश रहो। जल्दी आइएगा। हाँ, एक सप्ताह तो रुक गई माँ। हाँ, और कितना रोकना था माँ को? अरे आप भी तो यही कह रहे थे। देखो तुम समझी नहीं, अरे कहना पड़ता है ये सब, नहीं तो मम्मी को हमारी बात बुरी लग जाती कि बोलती रोका ही नहीं मुझे जाने से पहले। हाँ? और वैसे भी जो नई नई शादी होती है ना, उसका मजा अकेले में है, ना ही सबके साथ मेले में, समझी?
अच्छा, अब आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? हम अपनी पूजा छोड़कर आए थे क्योंकि मम्मी जी जा रही थी तो। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन शाम को आज वक्त पर वापस आ जाएंगे। और शाम को तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा पूजा वूजा का, ठीक है? तैयार रहना। ठीक है, अभी जाइए, लेट हो रहा है, मैं बैग लेकर आती हूँ। वैसे मन नहीं कर रहा जाने का, रुक जाएगा? जाइए, लेट हो रहा है। चलिए। अरे क्या गलत घर में तो नहीं आ गए हम? हैं? हमारी बीवी इतनी खूबसूरत कब से रहने लगी? खाना नहीं खाना है क्या आपको? अरे प्यार के भूखे को खाने की भूख कहाँ लगती है? लेकिन बिना पिए भी तो एंजॉय कर सकते हो ना, तो इतनी क्यों पी रहे हो? एंजॉय तो कर रहा हूँ। ये आपका रोज रोज का पीना हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों पीते हैं इतनी? पूछा हमने तुमसे? पूछा? अम्मा बन रही हो हमारी? हैं? अम्मा बन रही हो? नहीं, I'm sorry। बीवी हो ना, बीवी बन के रहो। अम्मा बनने की कोशिश मत करो। हम कितनी पीते हैं, कब पीते हैं, हमसे मत पूछा करो, समझी? इसका हिसाब नहीं देंगे हम तुम्हें। अगर हमारे आज के बाद पीने के बीच में आई ना, हर रोज पीटोगे। औकात में, समझी? अम्मा बन रही है। कब से वेट कर रहे थे हम? कहाँ रह गई थी? कहीं नहीं, वो किचन में हमें थोड़ा सा काम था। किचन का काम हो गया ना, अब जरा बेडरूम का काम भी निपटा लो। अरे अभी आज नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। अरे तुम्हारी तबीयत की तो रवि प्लीज। हमें थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, पता नहीं आज अलार्म भी नहीं बजा। अलार्म कैसे बजेगा? अलार्म तो हमने बंद कर दिया था ताकि तुम अपनी नींद पूरी कर सको। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे भाई तीसरा महीना चल रहा है तुम्हारा, आराम करना है कि नहीं? देखो भाई हमने तुम्हारे लिए मेड भी रखी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मीना। हाँ मीना, मीना नाम है इसका। आज से तुम्हारा सारा काम मीना करेगी, ठीक है? तुम सिर्फ आराम करोगी और हमारे बच्चे का ध्यान रखोगी, ओके? हंस क्या रही हो? जाओ जाकर रूम साफ करो। रवि हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं कैसे आंख लग गई। दोबारा ऐसा नहीं होगा, आपको इसे रखने की जरूरत नहीं है। तुम मीना, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो। बैठो। देखो हमने भी कहा था आपसे कि आपको मेड की जरूरत है,
तुम अपना ध्यान रखोगी तभी तो बच्चे का ध्यान रख पाओगे। तुम फोकस करोगी तो गलती नहीं करोगी, और गलती नहीं करोगी तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, है? और तुम्हें ये बात पता है ना अच्छे से कि हमें गुस्सा आ जाता है तो फिर हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं ऑफिस। तुम्हारा सारा काम मीना करेगी, ओके? ऐसा नहीं कि खुद से उठ जाना फिर काम करने के लिए, ठीक है? ठीक है। हाँ। चलो। क्या बात है दीदी, भैया तो बड़ा ध्यान रखते हैं आपका। आप दोनों की लव मैरिज थी क्या? सारा काम खत्म हो गया, सिंक पे रात के बर्तन पड़े हैं सारे के सारे, जाओ साफ करो उन्हें। रवि, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा घर है और आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं मतलब? हाँ? अरे भाई लड़की है, कोई भूत थोड़ी है। काहे इतना रिएक्ट कर रही हो? रवि, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, चुप! मेरी बात को ध्यान से सुन। आज मैंने ना बहुत महंगी शराब पी है। मेरा नशा मत उतार अपनी बकवास से, समझी? मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ बेबी, भूख लगी, कुछ खाओगी? एक काम करो, जाओ जाकर के बढ़िया कुछ खाना बनाओ, जाओ। और सुनो, जब रूम में आओगी ना तो नॉक करके आना। चलो तुम्हें रूम दिखाता हूँ मैं। चल। मम्मी जी, रवि हमें मारे पीटे कुछ भी करे, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब वो घर में लड़कियों को लाने लग गए हैं। हम ये कैसे बर्दाश्त करें? देखो प्रतिभा, बिना किसी वजह से रवि लड़की को घर में नहीं लाता होगा। जरूर तुम उसका ख्याल नहीं रखती होगी। हम ख्याल कैसे रखें मम्मी जी? हम 3 महीने पेट से हैं। 3 महीने से हो या 6 महीने से, वो मर्द है और तुम्हारा पति है। उसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। तुम ख्याल नहीं रखोगी तो बाहर की लड़कियों के पास जाएगा और उन्हें घर पर भी लाएगा। इसमें उसकी क्या गलती? लो, दूध पी लो। कितनी कमजोर हो रही हो। कुछ खाना वाना खाने को मिलता नहीं है क्या? खाना अच्छे से खाओगी तभी तो बच्चे को अच्छे से पोषण मिलेगा। हाँ, वरना बच्चा भी तुम्हारी तरह ही कमजोर पैदा होगा। ध्यान रखो अपना, पियो दूध अब। जी मम्मी जी। काम करते कमरे में चलता है। प्रतिभा, किचन में चने पड़े हैं ना, रोस्ट करके रूम में ले आना, ठीक है?
दीदी मुझे भूख लगी हुई है और तुम मुझे चने खिलाओगे? अरे तो खाना भी खिला देंगे भाई। दाल चावल खाओगी? दाल राइस नहीं, कुछ स्पाइसी सा। घर में अंडे रखे हुए हैं तो जाके अंडा कड़ी बना दो प्लीज। अपना ही घर समझ के ऑर्डर दे रही हो, जाओ। एक तो मेरे पति के साथ मुंह काला करा रही है, ऊपर से मुझ पर ही हुक्म चला रही है तू। अभी तुझे बताती हूँ अंडा कड़ी कैसे। औकात में चल। मूड खराब कर दिया। चलो भाई कमरे में चलते हैं। खाना ले आना बना के। क्या बकवास कर रही हो कि रवि ऐसे ही किसी लड़की के साथ भाग गया, या तुमने रवि के साथ कुछ कर दिया? सच सच बताओ। मम्मी जी, हम उनके साथ कुछ क्यों करेंगे? उस दिन वो किसी लड़की के साथ घर से गए थे और घर का सारा पैसा भी लेकर चले गए। हमें नहीं पता। हमने दोनों रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुने और चले गए। और वो हमसे ये भी बोल कर गए कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। एकदम झूठ बोल रही हो तुम। रवि ऐसा कभी किसी के साथ नहीं जा सकता और हमें बगैर बताए तो कभी नहीं जाएगा। और अगर उसने ऐसा कुछ किया रहता तो सबसे पहले हमारे पास आता, नहीं तो हमें फोन तो करता। तुम एकदम झूठ बोल रही है, इसका मतलब रवि ने कुछ नहीं किया है। मम्मी जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? वो सच में चले गए। हमें नहीं पता उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया और वो क्यों चले गए। तुम ऐसे नहीं बताओगी ना, तुम अभी पुलिस के सामने बताना। नहीं पुलिस तुमसे सही तरह से उगलवाएगी। मम्मी जी, हमारी बात तो सुनिए, हमने कुछ भी नहीं किया। मम्मी जी सर, हमारा विश्वास करिए, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमारा बेटा रवि ऐसे हमें बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकता। जरूर हमारी बहू प्रतिभा ने उसके साथ कुछ किया है। अब चलिए और उसे गिरफ्तार करिए सर। आपकी बहू क्यों करी कैसे? सर, वो एकदम बेकार औरत है। रवि उससे बिल्कुल खुश नहीं था सर। सर, आप उससे सख्ती से पूछताछ करेंगे तो वो आपको जरूर बताएगी सर उसने रवि के साथ क्या किया है। सर, हमने मम्मी जी को भी वही बताया जो आपको बता रहे। रवि उस दिन एक लड़की के साथ घर से गए थे और घर का सारा पैसा भी ले गए सर। रवि, आप अभी आए और अभी वापस जा रहे हैं? रवि, रवि, मैं चाहिए ना। कितनी बार कहे तुमसे कि नहीं रहना तुम्हारे साथ में? समझते नहीं हो, मूड खराब कर दिया। रवि यार, कहाँ रह गए? बहुत जा रहे हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे, समझी? और आज वही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। वो वापस लौट कर नहीं आए। वो लड़की कौन थी जिसके साथ आपके पति रवि बाहर गए थे? हमें नहीं पता सर कौन थी। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा उसे। सर, झूठ बोल रही है, ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। सर, हमारी बात को समझिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। घर में खाने तक को पैसे नहीं है और उधार मांगने वालों ने नाक में दम कर रखा है। सर, रवि घर का सारा पैसा लेकर चले गए। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, अगर हमें पता होता कि वो कहाँ है तो हम आपसे क्यों छुपाते? तो फिर आप हमारे पास क्यों नहीं आए अपने पति के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने? सर, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बोल कर गए थे कि वापस नहीं आएंगे। सर, अगर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते तो वो हमें ही मारते, इसलिए हम डर के मारे नहीं आए। झूठ बोल रही सर। इसने जानबूझकर एफआईआर नहीं की ताकि इसका राज राज ही रहे, और अब कहानियां सुना रही अपने बेकसूर होने की। अब अरेस्ट करिए सर इसे। मम्मी जी, हम अच्छे से जानती है कि रवि की बात ना मानने पर उन्हें कितना गुस्सा आता था, फिर भी आप हमें ही दोष दे रही हैं।
मम्मी जी, ये जानते हुए भी कि रवि वापस आकर हमें ही मारेंगे, हमें ही सताएंगे, उसके बाद भी हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार करते रहते और आगे भी करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाते। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। हमारे पास सिर्फ यही घर है रहने के लिए। आप लोग हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे रहने का ठेका हमने नहीं लिया है। रहना है तो किराया दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। हम दे देंगे आपके पैसे, सारे पैसे दे देंगे, बस हमारे पति को वापस आ जाने दीजिए प्लीज। हर हफ्ते अपने पति को आने दो, अपने पति को आने दो। क्या हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पति का वेट करें? नहीं नहीं, आप क्यों वेट करेंगे? बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हम अपने ऊपर वाले रूम के लिए पीजी ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई मिलेगा हम आपका सारा किराया दे देंगे। बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। ठीक है। अरे भैया, 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। अगर 1 हफ्ते में आपने किराया नहीं दिया तो इज्जत से आप खुद घर खाली कर दो। चलिए भैया। अरे हम कहाँ मना कर रहे पैसे देने से? बस थोड़ा सा वेट कर लो। तुम्हारे भैया जैसे ही आएंगे हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे। क्या दीदी, हर बार भैया के आने का बहाना मार देती हो, और भैया है कि कभी आते नहीं। अब हम यहीं बैठेंगे, भैया के आने का इंतजार करेंगे, और जब वो आएंगे हम उनसे अपने पैसे लेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। अरे मेरी बात तो कौन है आप? क्या चाहिए आपको? भाभी, हम किरण, रवि भैया के दूर के कजन। आपने पहचाना नहीं हमें? नहीं, हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। ये देखिए, हम और रवि भैया एक ही साथ एक तो आपकी शादी में भी तो आए थे हम। अच्छा, अब याद नहीं हमें। आप यहाँ अचानक कैसे? भाभी, मेरी जॉब लगी यहीं पास, तो रवि भैया ने कहा था जब जॉब लग जाए तो यहीं आके रहना, तो आ गए। वो क्या है ना कि रवि कुछ दिनों के लिए बाहर गए, तो आप उनकी गैर हाजिरी में यहाँ नहीं रह सकते हैं। भाभी, मेरी कल से ऑफिस की ज्वाइनिंग है और इतनी जल्दी हम दूसरा मकान कहाँ से ढूंढेंगे? अब आप चाहो तो हम आपको थोड़ा रेंट दे सकते हैं। जब रवि भी आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। प्लीज भाभी, ले लीजिए। ठीक है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका रूम ऊपर टेरेस पर है, तो आप प्लीज, आपकी वजह से हमें कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल भाभी, आप चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बस अपने काम से काम रखूंगा। ठीक है, आइए हम रूम दिखाते हैं। जी। जी सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। तो एक्चुअली घर पे नमक खत्म हो गया और मुझे खाना बनाना है, तो आप कुछ हेल्प कर दो। कोई बात, देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू भाभी। वैसे रवि भैया बहुत लकी जिन्हें आप जैसी वाइफ मिली है, लेकिन वो आपको छोड़कर इतने दिन तक दूर कैसे रह लेते हैं? वैसे कब आ रहे हैं वो वापस? एक काम करिए ना, आज आप यही खाना खा लीजिए, है ना? आप पता नहीं कब जाओगे, कब बनाओगे, कब खाओगे, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। चलिए। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। आइए खाना खा लीजिए।
बैठिए। विश्व के हर समाज में ऐसी महिलाएं अनगिनत होती हैं जिन्होंने घरेलू हिंसा को अपना भाग्य मान लिया है, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने आस पड़ोसी महिलाओं को घरेलू हिंसा सहते हुए देखती आ रही। उसको लगता है कॉमन प्रैक्टिस। प्रतिभा ने भी रवि की गतिविधियों के बारे में साधना को बताया था, लेकिन रवि की प्रतिक्रियाओं में साधना की मौन सहमति थी और रवि की आवेश की वजह से प्रतिभा ने अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देने से पहले ही खो दिया। एक दिन रवि अचानक से गायब हो गया था और रवि की मां इसका जिम्मेदार प्रतिभा को बताई था। लेकिन सवाल यह था कि रवि गया कहां? ऐसे क्रूर व्यक्ति का लापता हो जाना एक बड़ा सवाल था। क्या वो खुद कहीं चला गया था या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई थी? आइए देखते हैं मेरे साथ। क्या बना रहे हो भाभी? बस बैंगन और शिमला मिर्च। तुम्हें तीखा पसंद है? बिल्कुल। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे भाभी, छोड़ो हमें। जो रवि भैया को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। हमें पता है कि आपकी भी जरूरतें हैं और हम आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हमें बस रवि भैया ही समझिए। बकवास बंद करो तुम। हम भी तो रवि भैया के भाई हैं। छोड़ो हमें, बकवास बंद करो अपनी। मम्मी जी आप कब आई? तभी जब तुम दोनों की प्रेम लीला चल रही थी। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे मम्मी जी, बस। अरे भाभी, झूठ क्यों बोल रही हो? आपने तो स्टार्ट किया था और अब सब हम पे डाल रही हो। तुम छी, रवि गायब क्या हो गया? तुम अपनी मौज मस्ती करने लग गई। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती, किसी बाहर वाले को बुला लेती, इससे तो अच्छा रहता। ये तो रवि का भाई है किरण। मम्मी जी, हम गलत समझ रही हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये किरण ने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की थी, हमने कुछ भी नहीं किया मम्मी जी। हम बस अपने आप को छुड़ा रहे थे, हमारा यकीन करिए प्लीज। गलतफहमी हुई है मुझे, अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है, और ये खुद कह रहा है कि तुमने इसे यहाँ बुलाया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? छी। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? हाँ, क्यों कर रहे हो सब कुछ तुम? अभी के अभी निकलो यहाँ से, निकलो। मम्मी जी हमारी मम्मी जी मम्मी जी आंखें खोलिए। हमने तुमसे कहा था ना कि हमें परेशान मत करना, फिर क्यों कॉल किया तुमने? तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ चुकी है और तुम्हें क्या चाहिए वो भी, इसलिए दोबारा हमें कॉल करने की हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? वरना पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तुम्हारी। रखो फोन अब। डॉक्टर सर मम्मी जी कैसी हैं अभी? फिलहाल तो वो ठीक हैं। उनको पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, इसलिए सर्जरी करना जरूरी है। सर्जरी? सर सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? अराउंड 5 लाख तक का खर्चा आएगा। 5 लाख? सर सर्जरी हम कितने दिनों तक कर सकते हैं? 1 से 2 महीने तक रुक सकते हैं। उससे ज्यादा डिले हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। 1-2 महीने का टाइम है हमारे पास। फिलहाल 1-2 दिन में आप उन्हें ले जा सकती हैं। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाए आइएगा, हम सर्जरी कर देंगे। जी सर, थैंक यू सर। आराम से।
पैर बचा के, आराम से। हमें क्यों बचाया? मर क्यों नहीं जाने दिया हमें? जब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? मम्मी जी ऐसा मत कहिए ना, हम है ना, हम आपका इलाज कराएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। इलाज को 5 लाख रुपए लगेंगे, है तुम्हारे पास? और होंगे भी तो तुम हमारे ऊपर खर्चा क्यों करोगी? वो इसलिए करेंगे क्योंकि आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मम्मी जी। हम तो अनाथ थे, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब हमारी शादी हुई रवि के साथ, तो पहली बार हमें ऐसा लगा कि हमारा भी एक परिवार है। लेकिन फिर हम प्रेग्नेंट हुए, हमें लगा कि हमारा बच्चा आएगा, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तुझे बताती हूँ अंडा करी कैसे होती है। औकात में चल, खाना ले आना बना के। पहले हमने हमारा बच्चा खो दिया, फिर रवि कहीं चले गए। लेकिन मम्मी जी, अब हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपका इलाज कराएंगे। उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन सी हमारे जैसी इस दुनिया में अकेली हो? तुम्हारे पास है ना वो किरण। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाकर कह रहे हैं, किरण जो कुछ भी बोल रहा है हमारे बारे में सब गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। बल्कि उसने हमारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। वो रवि का भाई था, हमारे लिए भी वो भाई जैसे ही है। उसने हमारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी मम्मी जी। हमारा यकीन करिए, हम रवि को छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते मम्मी जी। काश हमारा रवि वापस आ जाए। आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे वो। लेकिन उससे पहले हम आपका इलाज करवाएंगे कैसे भी, ठीक है? मत रोइए आप। मैम, हमें आपके सीनियर इंस्पेक्टर से मिलना है। उन्होंने ही कहा था कि जैसे ही रवि के केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले सबसे पहले हम उनके पास आए। आप ऐसे कैसे कह सकती कि केस बंद हो गया? मैम प्लीज आप उन्हें कॉल करिए ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर आपने कहा था ना कि रवि के केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले तो सीधा आपके पास आए। सर उनकी ये डायरी मिली है सर, इसमें उन सभी लड़कियों के फोन नंबर और पता है जिनसे वो मिला करते थे। सर आप इसे चेक करिए, रवि जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है इन्हीं में से कोई नंबर हो जिनके साथ हो गए। प्लीज सर चेक करिए ना। इतने दिनों बाद आपको डायरी कहाँ से मिली? सर उनके लॉकर से मिली, जिसे वो हमें छूने भी नहीं देते थे, उसी से निकाली है सर हमने। और लॉकर कैसे खोला आपने? खोला नहीं सर, तोड़ा है। क्योंकि सर हमारी सासू माँ की जान जा रही है, इससे पहले उन्हें कुछ हो हमें रवि को ढूंढना है सर। सर इस डायरी में उन सभी लड़कियों के फोन नंबर और पता भी है। हमें लगता है कि उस लड़की का भी एड्रेस होगा जिसके साथ वो उस रात गए थे। प्लीज सर आप उसका पता लगाइए, रवि का पता जरूर लग जाएगा सर। प्लीज आप देखिए ना। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर शायद इसीलिए रवि के फोन से हमें किसी भी लड़कियों का पता नहीं चला, क्योंकि लड़कियों के सारे रिकॉर्ड रवि इस डायरी में रखता था। इस डायरी में से उन लड़कियों के नंबर्स और डिटेल्स सब कुछ चेक करो जल्दी। मतलब ये है कि रवि के बारे में क्या जानती हैं आप? सर रवि से हमें कोई मतलब नहीं है। रवि के बारे में उन लड़कियों से पूछो जो उनके चक्कर लगाते फिरते थे।
रवि मर गया या जिंदा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इतना गुस्सा? गुस्सा तो आएगा ना सर, एक नंबर का कुत्ता है वो। एक रात साथ बिताने के बाद ऐसे गायब हो गया, कॉल भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, जा सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी प्रतिभा जहां एक तरफ अपनी सास की सेवा में लगी थी, वहीं पुलिस रवि को ढूंढने में। कई महीने बाद रवि की गुमशुदगी के मामले में एक नया मोड़ आया। आखिरकार पुलिस को एक नई लीड मिली थी। उन्होंने उस लीड को फॉलो करना शुरू कर दिया। रवि की डायरी से कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से मानो पुलिस के हाथ जैकपॉट लग गया। आखिर किसने किया रवि को गायब, जानने के लिए बने रहिए। खोलो। सर मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर आप मेरी बात तो मानिए, यहाँ कुछ नहीं है। आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, शांत रहिए। खोलो। अरे रुको, हौला निकालो सर। सर मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने रवि को नहीं मारा। सर प्लीज यकीन करिए। फॉरेंसिक टीम को बुलाइए जल्दी। अब हमारे साथ चलिए प्लीज, चलिए। संभालिए अपने आप। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपने बेटे रवि का चेहरा देखना है आखिरी बार। साधना जी, आई एम सॉरी, रवि का सर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं आप? उसका सर गायब है, ये कैसे हुआ? साधना जी, हमें जो डेड बॉडी मिली शिखा के गार्डन में बिना सर के, टीएनए की मदद से हमने ये तो पता लगा लिया कि वो डेड बॉडी रवि की थी, लेकिन शिखा अपना मुंह नहीं खोल रही है और वो बता नहीं रही कि रवि का सर कहाँ छुपा है। मम्मी जी आप ठीक? मम्मी, डॉक्टर को कॉल करिए ना प्लीज, एम्बुलेंस बुलाइए। मम्मी जी आगे खोलिए, इनकी हालत खराब है, प्लीज जल्दी करिए। मम्मी जी आगे खोलिए। हेलो एम्बुलेंस। रवि की मदर का ऑपरेशन हो गया है, डॉक्टर ने उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा है, कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी हो जाएगी। तो क्लोजिंग रिपोर्ट फाइल कर दें सर? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है 2 साल से बंद पड़ी इस केस में अचानक जैसे सब कुछ बहुत आसानी से हो गया? ऐसा लगता है जैसे इस केस से जुड़े सारे सबूत किसी ने हमें थाली में परोस कर दे दिया। चलिए आराम से आराम से, इधर आइए, बैठिए, इधर बैठिए। दीदी जी, जब आपने हमको दोबारा काम पे बुलाया ना, तो हम तो बिल्कुल चौंक ही गए। हमने सोचा हमने आपको पैसों के लिए कितना परेशान किया, फिर भी आपने हमें बुला लिया। पर दीदी जी, हमारी भी तो कोई गलती नहीं थी। आप तो जानती हैं हमको पैसों की कितनी जरूरत है। हाँ समझ गए हम, इसीलिए तो तुम्हें वापस बुलाया। अब मम्मी जी का ठीक से ख्याल रखना, ठीक है? कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं नहीं दीदी जी, नहीं नहीं। अरे हमारे लिए इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी पैसे की इतनी तंगी लगी पड़ी है। मम्मी जी अब पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए, हमने नया जॉब शुरू किया है तो बस उसी से हो जाएगा। और इसीलिए तो हमने मीना को वापस बुलाया है, ताकि वो आपका ख्याल रख सके जब हम जाएं, है ना? मीना ख्याल रखना, ठीक है? कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं नहीं दीदी जी, नहीं नहीं। बहू, हमने कहा ना, हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी आपको जरूरत नहीं होगी पर हमें है, वरना हम जॉब पर जाएंगे तो हमें आप ही की चिंता लगी रहेगी कि आप कैसी हैं, ठीक है कि नहीं है। मीना रहेगी तो हमें तसल्ली रहेगी। मीना जी, जाओ सामान अंदर रख के आओ। जितना बुरा वक्त था बीत चुका है, अब हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, हमारे पास और कोई नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इसलिए अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना? सर, रवि के केस के बारे में आपका अंदेशा सही था। क्या मिला?
सर आप लोग यहाँ? रवि का सर कहाँ छुपा है आपने? रवि का सर कहाँ है? हमें कैसे पता होगा? अब शिखा से पूछिए ना, उसी ने मारा है ना रवि को। हमें मत सिखाइए कि किससे क्या पूछना है। और हमें ये भी पता है रवि का मर्डर शिखा ने नहीं, आपने किया है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि केस बंद कर रहे, और अब ये सब अचानक। माँ जी, शिखा के पकड़े जाने के बाद हमने भी सोचा था कि केस बंद कर दे, लेकिन कुछ तो था जो हमें खटक रही थी। क्या? टाइमिंग्स। सबसे पहले आपका बीमार होना, फिर आपके ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत, और फिर आपकी बहू को रवि का वो सीक्रेट डायरी मिलना जिसके द्वारा हम शिखा को पकड़ते हैं, और शिखा के आंगन से हमें रवि का डेड बॉडी मिलना। ये सारे टाइमिंग्स। टाइमिंग? साफ साफ बोलिए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ हम यही कहना चाहते हैं कि रवि के डेड बॉडी मिलने के बाद ही आपको रवि के इंश्योरेंस के पैसे मिले, जो कभी नहीं मिलती अगर उसके डेड बॉडी नहीं मिलती, और उसके लिए आपने हमारी मदद की वो सीक्रेट डायरी देकर। सही कहा ना मैंने? लेकिन सर अगर प्रतिभा को रवि के बीमा के ही पैसे चाहिए होते तो ये वो सब बहुत पहले ही कर चुकी होती। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इन्हें पैसे आपने लिए नहीं, आपके इलाज के लिए चाहिए थी। क्यों? सही कहा ना मैंने? सर गलत बोल रहे हैं आप। प्रतिभा ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो रवि से बहुत प्यार करती थी। वो तो हमसे भी प्यार करती है, जबकि आज तक हमने इससे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। सच बताइए इन्हें, बताइए कि सच क्या है। हम नहीं मारा है रवि को। क्योंकि वो हमें मारते थे और हम उन्हें कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमारे पति थे। लेकिन सर उन्होंने हमारी बच्ची को मार दिया। हमारी बच्ची को मारकर उन्होंने हमारे सब्र का बांध तोड़ दिया। हम अपनी बच्ची की मौत को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते थे सर, इसीलिए हमने उसे मार दिया। नाश्ता बन गया हमारा? अरे मर गया वो बच्चा, 1 सप्ताह हो चुका है इस बात को। अब छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ो लाइफ पे। लाओ ये नाश्ता हमें दे दो, और खाना मत बनाना हमारा, और मरो ऐसे ही। अभी पैदा भी नहीं हुई थी और पूरा घर सर पर उठा लिया। अगर पैदा हो जाती तो पूरा शहर सर पे उठा लेती। अच्छा वो मर गई। लड़की थी ना, पैदा होती तो मेरा जीना हराम कर देती, बिल्कुल इसकी तरह निकलती। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी इससे शादी करके। इससे अच्छा तो मैं शादी ना करता, वो ज्यादा सही था। हमें अपनी बेटी की मौत का बदला लेना था, जो रवि को मारकर हमने ले लिया। हमारी बेटी को बताने के लिए कि उसकी माँ ने उसकी मौत का बदला ले लिया। हमने रवि को मारकर यहीं गार्डन में दफना दिया, जो हमारी बच्ची दफन है। रुको, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। हम रवि की सारी करतूतों के बारे में जानते थे, पर हमने उसे कभी रोका नहीं।
समय पर संभालती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। मेरा बेटा भी जिंदा होता और मेरी पोती भी जिंदा होती। प्रतिभा ने अपने पति रवि के हर जुल्म को चुप रहकर सहा था, लेकिन रवि की वजह से जब उसका गर्भपात हुआ तो वो एक शेरनी के रूप में बदल गई और अपने ही होने वाले बच्चे का बदला लेने के लिए उसने अपने ही पति की हत्या कर दी। रवि पर प्रतिभा के साथ घरेलू हिंसा और उसका गर्भपात का दोष था और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रतिभा ने रवि को सजा देने का जो रास्ता चुना वो सही नहीं था। महिला मां बनती है तो उसमें एक शक्ति भी शामिल होती है। वो अपने बच्चे पर आने वाली हर मुसीबत को शेरनी बनकर सामना करती है, अपनी जान तक जोखिम में डालती महिला। अपने बच्चे के प्रति एक मां का यही दान है। मां को भगवान का दर्जा इसीलिए दिया जाता है। किसी भी तरह की घरेलू हिंसा पे चुप ना बैठें, कृपया आवाज उठाएं। पुलिस और कानून हमेशा आपका सहयोग चाहती है। पुलिस कहती है आप आएं, पुलिस को समझाएं, उस पर एफआईआर करें, बात करें। कृपया इसी ख्याल के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, आप सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे। मैं रवि किशन लेता हूं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा इससे भी ज्यादा दिलचस्प। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।